अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और आफ़ियत की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में नून साकिन और तनवीन के रूल बताए थे। मैंने कहा था नून साकिन और तनवीन के 4 रूल होते हैं, जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। अब लास्ट रूल है नून साकिन और तनवीन का इक़लाब। ये छोटा सा और आसान सा उसूल होता है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे नून साकिन और तनवीन के रूल। तो चलें ये देख लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें हम देखते हैं नून साकिन और तनवीन का चौथा रूल क्या है। इक़लाब। इक़लाब, ठीक है। इक़लाब के मायने क्या होते हैं। इक़लाब का मायना होता है तब्दील करना या बदल देना। इक़लाब के क्या मायने होते हैं। तब्दील करना या बदल देना। किस चीज़ को तब्दील करना और बदल देना। नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल देना। इक़लाब का सिर्फ एक ही हुर्फ होता है और वो होता है बा। इक़लाब का सिर्फ एक ही वर्ड होता है बा, ठीक है। इक़लाब का क़ायदा कब होगा। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ बा आ जाएगा तो गुन्ना का लिहाज रखते हुए, मतलब गुन्ना करते हुए, जो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को जो ऊपर मीम बना हुआ होगा उसमें तब्दील कर देना। बेसिकली इक़लाब का क्या मायने होता है। तब्दील कर देना। किसको तब्दील कर देना। नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को मीम की आवाज़ में तब्दील कर देना, ठीक है। ये देखें कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आपको देखने में मिलेगा किसी भी वर्ड के ऊपर ये छोटा सा ऐसा खड़ा हुआ मीम बना हुआ रहता है। ये होता है इक़लाब। जहाँ पर भी ये मीम छोटा सा बना हुआ आएगा तो इसका मतलब हुआ यहाँ इक़लाब का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखें अगर ये मीम नहीं होता तो हम इसे कैसा पढ़ते हैं। मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन। लेकिन यहाँ पर इक़लाब का फ़ायदा आ गया, मीम छोटा सा बना हुआ आ गया, तो हम पढ़ेंगे मीम मीम ज़ेर मिम, मीम मीम ज़ेर मिम। नून की आवाज़ को मीम में बदल देंगे, ठीक है। व मिम बादी, व मिम बादी। इसमें हल्का सा गुन्ना हो रहा है। 2 से 3 सेकंड के लिए आवाज़ नाक में हमारे ठहर रही है और उसके बाद नून की आवाज़ मीम में बदल रही है, ठीक है। अब नीचे वाला वर्ड देखते हैं अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इसमें ये तनवीन की, ये नून साकिन की मिसाल एक हो गई। अब तनवीन की मिसाल मीम दो पेश मुन, मीम दो पेश मुन। अगर हम ये मीम बना हुआ नहीं होता इख़लाब वाला तो हम इसे कैसा पढ़ते मीम दो पेश मुन। लेकिन यहाँ पर इख़लाब का क़ायदा आ गया, खड़ा हुआ मीम बना हुआ आ गया, तो मीम मीम पेश मुम। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ठीक है। अगर इख़लाब नहीं होता तो हम इसे कैसा पढ़ते अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को जो ऊपर छोटा मीम बना हुआ है इसमें बदल देना। यही इक़लाब का फ़ायदा है, नून साकिन तनवीन की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल देना, ठीक है। अब हमें कैसा पता चलेगा। कुरान मजीद में 2 किस्म के मीम बने हुए आते हैं कि इक़लाब का मीम कौन सा है। तो जो ऐसा खड़ा हुआ मीम बना हुआ होगा ना वो इक़लाब का मीम होता है, और जो ऐसा लेटा हुआ मीम होता है वो वक्फ़ का होता है, या वहाँ पर कुरान मजीद में ठहरना रहता है, ठीक है। ऐसा खड़ा हुआ मीम आएगा किसी भी वर्ड के ऊपर तो वो इक़लाब का मीम होगा, और जो लेटा हुआ मीम होता है वो वक्फ़ करने वाला मीम होता है, इक़लाब का नहीं होता है। वह बस यही होता है इख़लाब का उसूल। इख़लाब के मायने है तब्दील कर देना या बदल देना। किस चीज़ को तब्दील कर देना। नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल देना। गुन्ना का लिहाज रखते हुए, थोड़ा सा गुन्ना होगा, 2 से 3 सेकंड के लिए आवाज़ नाक में जाएगी हमारे और उसके बाद मीम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखें ये वाला भी है, ये भी, इस पे भी छोटा इख़लाब का मीम बना हुआ है। तनवीन की मिसाल है सुम्मुम बुकमुन, सुम्मुम बुकमुन। और अगर इसमें मीम नहीं होता तो हम इसे कैसा पढ़ते हैं सुम्मुन, सुम्मुन। लेकिन मीम आ गया तो मीम मीम पेश मुम। बस यही इसका फ़ायदा होता है। इख़लाब का एक ही वर्ड होता है बा। इक़लाब के बाद फ़ौरन जो छोटा मीम बना हुआ आता है उसके बाद जो वर्ड आता है वो बा होता है। ये देखें ये इख़लाब का फ़ायदा है। इसके बाद जो पहला वर्ड है वो क्या है बा। यहाँ पर भी देखें इख़लाब का जो मीम है उसके बाद जो पहला वर्ड है वो क्या है बा। यहाँ पर भी देखें इख़लाब का जो वर्ड है उसके बाद पहला वर्ड जो है बा।
बस ये इक़लाब का क़ायदा होता है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नून साकिन तनवीन के कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा रूल्स होते हैं, तो इसे आप ऐसा मत समझिएगा कि ये बस ऐसा ही रूल है, क्योंकि ना अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देंगे तो वो हराम गलती कहलाती है और उसका पढ़ने का हमें अजर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पढ़ने की, समझने की कोशिश करिएगा, इस पे आपको अजर भी मिलेगा और क़िरात भी आपकी अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नून साकिन और तनवीन के चारों उसूल की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।